वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है जो कि साल 2022 में आई थी और इसकी फर्स्ट और सेकंड मूवी मैंने अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डंबलडोर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं और तभी उनके पास ग्रिंडलवाल्ड आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक टाइम पर एक दूसरे के काफी करीब थे, यानी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और नादानी में इन्होंने एक दूसरे के साथ रक्त शपथ ले ली जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और उसी की वजह से ये दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन अब इन दोनों के ही रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूड पर जो हॉगवर्ट की एक झील से होता हुआ जंगल में पहुंचता है और तभी न्यूड एक चिलन के पास पहुंचता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। न्यूड उस चिलन की हेल्प करता है और थोड़ी देर के बाद वो मादा चिलन एक बेबी चिलन को जन्म देती है। साथ ही इन चिलन में कुछ खास तरह की पावर होती है और इसी के साथ ये भविष्य की झलक भी दिखा सकते थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ ग्रिंडलवाल्ड के साथ ही आकर उस मादा चिलन पर हमला कर देते हैं और तभी न्यूड अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ क्रेडेंस आता है जो न्यूड के रक्षा कवच को तोड़कर न्यूड पर हमला कर देता है। वही न्यूड अपनी और उस बेबी चिलन की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही क्रेडेंस न्यूड पर फिर से हमला करता है तो न्यूड घायल होकर झरने से नीचे गिर जाता है और तभी क्रेडेंस और उसके साथी उस बेबी चिलन को वहां से ले जाते हैं। और तभी हम न्यूड को देखते हैं जो फिर से उस मादा चिलन के पास आता है जो कि अपने बच्चे के जाने से काफी ज्यादा उदास थी। लेकिन तभी न्यूड देखता है कि वहां पर एक और बेबी चिलन है, जिससे उसे पता चलता है कि उस मादा चिलन ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। जिसके बाद न्यूड निफलर को बुलाकर कहता है कि हमें मदद की जरूरत है और तभी निफलर न्यूड के बैग के अंदर जाता है और तभी उस बैग में से एक क्रिएचर बाहर आता है जो कि कुछ बतख के जैसा दिखता है। वो अपने आप को फुलाकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और तभी वो एक ड्रैगन की शेप ले लेता है, जिसके बाद वो न्यूड और बाकी सभी को वहां से लेकर निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रिंडलवाल्ड के महल में, जहां क्रेडेंस उस चिलन को लाकर ग्रिंडलवाल्ड के हवाले कर देता है। जिस पर ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये चिलन हमारी जीत में एक अहम भूमिका निभाएगा, जिसके बाद हम ऐसी दुनिया बना पाएंगे जिसमें सिर्फ शुद्ध खून वाले जादूगर ही होंगे, जहां वो सभी खुलकर अपनी मर्जी से जी पाएंगे। और तभी ग्रिंडलवाल्ड अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस चिलन को मार देता है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड उसके खून में भविष्य की एक झलक देखता है जिसमें डंबलडोर अपनी एक टीम के साथ उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम न्यूड और थीसियस को देखते हैं जो कि डंबलडोर के बड़े भाई एबाफोर्थ से मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। जिसके बाद एबाफोर्थ उन्हें डंबलडोर के पास लेकर जाते हैं, जहां डंबलडोर थीसियस को बताते हैं कि बचपन में मैं और ग्रिंडलवाल्ड एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हम दोनों ने रक्त शपथ ले ली, जिसमें हमने कसम खाई कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे और अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे की जान लेने के बारे में सोचा भी तो इस रक्त शपथ के अंदर मौजूद खून की बूंद उसकी जान ले लेगी। डंबलडोर थीसियस को बताते हैं कि यही कारण है जिस वजह से मैं ग्रिंडलवाल्ड को नहीं मार सकता। डंबलडोर थीसियस से कहते हैं कि इससे पहले कि ग्रिंडलवाल्ड जो चाहता है उसे हासिल कर ले, हमें उसे रोकना ही होगा, जिसमें मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है क्रेडेंस पर, जिसके पास अब क्वीनी आती है जो कि एक मनभेदक होती है। दरअसल क्वीनी क्रेडेंस के पास ग्रिंडलवाल्ड का मैसेज लेकर आई थी, जिसमें क्वीनी क्रेडेंस से कहती है कि तुम डंबलडोर के परिवार से हो, जिस परिवार ने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया था और अब समय आ गया है उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का, इसलिए तुम जाओ और डंबलडोर को मार दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में, जहां हम जैकब को देखते हैं जो अब अपनी बेकरी में वापस आ चुका था और तभी वहां पर कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। जैकब जैसे ही ये देखता है तो वो उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम सब पार नहीं खाना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ। और इससे पहले कि उनके बीच फाइट शुरू होती कि तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हॉगवर्ड स्कूल की प्रोफेसर है,
जिसका नाम लाली होता है। दरअसल लाली ये चेक कर रही थी कि जैकब की बहादुरी के बारे में उसने जितने भी बातें सुनी थी क्या वो सच है भी या नहीं। और वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि लाली के ही कजन ब्रदर होते हैं। लाली डंबलडोर के कहने पर जैकब को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आई थी, लेकिन जैकब वहां पर कहता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं और मुझसे भी काबिल यहाँ काफी लोग हैं जो तुम्हें इसी शहर में मिल जाएंगे। जिस पर लाली कहती है कि डंबलडोर को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। जिसके बाद लाली अपने जादू की मदद से जैकब के साथ वहां से छूमंतर हो जाती है और अब वो दोनों पहुंचते हैं सीधा हॉगवर्ड एक्सप्रेस में, जहां हम देखते हैं कि उस ट्रेन में और भी काफी सारे लोग सफर कर रहे थे, जिसमें न्यूट, यूसुफ कामा, थीसियस, बंटी और अब जैकब और लाली आकर उनकी टीम को ज्वाइन करते हैं। दरअसल डंबलडोर के कहने पर न्यूट ने इन सभी को इकट्ठा किया था और अब न्यूट उन सभी को डंबलडोर के दिए गिफ्ट देता है, जिसमें थीसियस के लिए एक टाई, लाली के लिए एक बुक और यूसुफ के लिए एक आइडिया जिसका हमें आगे जाकर पता चलेगा। जैकब के लिए एक जादुई छड़ी जो कि होती तो नकली है लेकिन आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ने वाली थी, और वहीं बंटी के लिए एक सीक्रेट लेटर जिसमें बंटी जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है कि तभी वो लेटर अपने आप ही जल जाता है। जिसके बाद उनकी ये ट्रेन बर्लिन के स्टेशन पर आकर रुकती है और तभी बंटी न्यूट के पास आती है और उससे उसका वो सूटकेस ले लेती है और कहती है कि मुझे यही काम दिया गया है। जिसके बाद बंटी उस सूटकेस को लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ यूसुफ भी अपने रास्ते की तरफ निकल जाता है। और अब ये चारों एक दीवार को पार करते हुए जर्मनी के जादुई मंत्रालय में पहुंचते हैं, जहां 2 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले थे, जिस वजह से वहां काफी भीड़ होती है। वहीं डंबलडोर ने न्यूट को एक मैसेज उस जादुई मंत्रालय के हेड गोविल को देने के लिए कहा था। न्यूट गोविल के पास जाता है और कहता है कि जो सही है हमें उसी का साथ देना है, इसलिए जो भी फैसला लेना वो सोच समझ कर लेना। जिसके बाद गोविल सभी को इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट्स के नाम बताता है, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट का नाम लुइस होता है तो वहीं दूसरे कैंडिडेट्स का नाम सेंटोस होता है। और इन्हीं दोनों में से किसी एक के हाथों में पूरे जादुई समाज की बागडोर आने वाली थी। लेकिन तभी गोविल एक और अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो कहता है कि अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ग्रिंडलवाल्ड ने मखलूक के खिलाफ जंग छेड़ी थी, इसलिए ग्रिंडलवाल्ड को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। और तभी थीसियस वहां पर ग्रिंडलवाल्ड के कुछ साथियों को देखता है और एक औरत होने के नाते वो उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी थीसियस पर पीछे से हमला हो जाता है जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। और तभी ग्रिंडलवाल्ड के साथी थीसियस को वहां से ले जाते हैं। वही न्यूट थीसियस को बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी लाली उसके पास आकर उससे कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के काफी सारे साथी हैं। जिसके बाद लाली न्यूट और जैकब को लेकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम डंबलडोर को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही ये पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड के ऊपर लगे सभी आरोप अब हट चुके हैं, तो डंबलडोर अब सीधा जर्मनी के जादुई मंत्रालय में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन हम न्यूट, जैकब और लाली को देखते हैं। वो तीनों वहां के जांच विभाग में थीसियस के बारे में पता करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां उन्हें थीसियस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और तभी वहां पर डंबलडोर आकर उन्हें बताते हैं कि थीसियस को एक सीक्रेट जेल में रखा गया है। जिसके बाद डंबलडोर न्यूट को उस जेल के बारे में बताते हैं जिससे वो अपने भाई के पास आसानी से पहुंच सके। और तभी वो लीटा से कहते हैं कि तुम्हें आज रात जैकब के साथ मंत्रालय में हो रही पार्टी में जाना है, वहां किसी का खून होने वाला है और तुम्हें उस खूनी को हर हाल में रोकना होगा। जिसके बाद डंबलडोर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एहसास होता है कि क्रीडेंस उनका पीछा कर रहा है। डंबलडोर अपने जादू का यूज करके क्रीडेंस को एक भ्रम की दुनिया में ले आते हैं जिसके बारे में उसे पता नहीं होता, और क्रीडेंस को लगता है कि वो अभी भी मगलुओं यानी कि इंसानों की दुनिया में है। वहीं क्रीडेंस जो कि डंबलडोर को मारना चाहता था क्योंकि डंबलडोर के परिवार ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था, और अब क्रीडेंस अपनी अदम्य शक्ति के साथ पूरी ताकत से डंबलडोर पर हमला करता है। लेकिन डंबलडोर जो कि एक महान जादूगर होते हैं, वो क्रीडेंस के हर हमले से आसानी से बच जाते हैं और लास्ट में वो क्रीडेंस को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड ने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन ये सच है कि तुम एक डंबलडोर हो,
इसलिए तुम्हें ग्रिंडलवाल्ड का साथ छोड़ना होगा। और यकीन मानो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम जिंदा हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बंटी पर, जो न्यूट का वो सूटकेस लेकर एक शॉप में आती है और उस शॉप के ओनर से कहती है कि मुझे इस सूटकेस के जैसे 4 और सूटकेस चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम यूसुफ को देखते हैं, जो अब ग्रिंडलवाल्ड के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां वो ग्रिंडलवाल्ड को बताता है कि डंबलडोर ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए बोला था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि डंबलडोर इस जंग में आपसे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए मैं अब डंबलडोर की टीम को छोड़कर आपकी टीम में शामिल होने के लिए आया हूँ। जिसमें ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी की तरफ इशारा करके उससे पूछते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। जिसमें क्वीनी यूसुफ के मन को पढ़ती है और ग्रिंडलवाल्ड को बताती है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन लास्ट मूवी में आपने इसकी बहन लीटा को भी मार दिया था और उसकी यादें अभी भी इसके दिमाग में हैं। जिसमें ग्रिंडलवाल्ड यूसुफ से कहते हैं कि अब जब तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो तो क्यों ना उन बुरी यादों को तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया जाए। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपनी जादुई छड़ी का यूज करके यूसुफ के दिमाग से उसकी बहन लीटा की सभी यादों को मिटा देता है। और अब ग्रिंडलवाल्ड यूसुफ को अपने साथ मंत्रालय में हो रही पार्टी में आने के लिए बोलता है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपने सभी साथियों के साथ मंत्रालय में हो रही पार्टी में पहुंचता है, जहां डंबलडोर के कहने पर लाली जैकब के साथ वहां पहले से ही पहुंच चुकी थी। और तभी जैकब वहां क्वीनी को देखता है और उसे आवाज देता है, लेकिन क्वीनी, जो कि अब ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल चुकी थी, वो जैकब की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। तभी ग्रिंडलवाल्ड वहां इलेक्शन की उम्मीदवार सैंटोस से मिलता है और यहाँ ग्रिंडलवाल्ड का प्लान सैंटोस को मरवाने का था और इसी के बारे में डंबलडोर ने लाली को बताया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक वेटर ग्रिंडलवाल्ड की साथी के साथ एक ड्रिंक को लेकर आता है, जिसे वो सीधा सैंटोस को देने के लिए जाता है, लेकिन तभी लाली उसे देख लेती है और जैसे ही वो वेटर उस ड्रिंक को सैंटोस के पास ले जाकर रखता है कि तभी लाली अपनी पावर से उस ड्रिंक को दरवाजे के ऊपर गिरा देती है। और तभी जैकब अब वहां पर अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है, जिसमें सभी लोग जैकब को ही खूनी समझ लेते हैं। और तभी लाली अपनी पावर का यूज करके वहां पर काफी सारे बादल बना देती है, जिसमें सभी को लगता है कि ये सब जैकब कर रहा है। और तभी जैकब को रोकने के लिए वहां काफी सारे ऑरर्स आ जाते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। वहीं क्वीनी ये सब देखती है और वो जैकब की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी यूसुफ वहां आकर क्वीनी को अपने साथ ले जाता है। और तभी लाली अपनी बुक की मदद से जैकब की तरफ एक ब्रिज बनाती है और तभी जैकब उस ब्रिज पर चढ़कर लाली की तरफ आता है और तभी वो दोनों छूमंतर होकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूट पर, जो अपने भाई थीसियस को छुड़ाने के लिए उस जेल में आता है और जो लेटर डंबलडोर ने उसे दिए थे वो उन लेटर्स को उस जेल के मैनेजर को दिखाता है। जिसके बाद वो मैनेजर न्यूट को अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन थी कि आप अपने साथ कुछ भी अंदर लेकर नहीं जा सकते। इसलिए न्यूट को अपना सभी सामान, जिसमें उसकी जादू की छड़ी, बोट रकल और निफलर को भी उस मैनेजर के पास छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद वो मैनेजर उन सभी को एक लॉकर में बंद कर देता है और न्यूट को एक लालटेन देता है। जिसके बाद न्यूट अपने भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके सामने काफी सारे बिच्छू आ जाते हैं। लेकिन न्यूट, जिसने सभी क्रिएचर्स के ऊपर काफी अच्छी रिसर्च कर रखी थी, वो उनसे बचने का रास्ता जानता था। और इससे पहले कि वो बिच्छू उस पर हमला करे कि तभी वहां पर न्यूट डांस करने लगता है और वो सभी बिच्छू भी न्यूट की कॉपी करके डांस करने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली न्यूट अपने भाई थीसियस के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी न्यूट देखता है कि थीसियस के बगल में जो कैदी है उसकी लालटेन की लाइट बंद हो जाती है और तभी वहां एक बड़ा सा बिच्छू आता है जो उस कैदी को मार देता है। और तभी वो छोटे बिच्छू उस कैदी की बॉडी को खाने लगते हैं और इसी बीच न्यूट अपने भाई को छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो दोनों डांस करते हुए उस जेल के गेट तक पहुंचते हैं और तभी उनकी लालटेन की लाइट भी बंद हो जाती है और तभी वो बिच्छू उनकी तरफ आता है। वहीं न्यूट और थीसियस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन तभी वो बिच्छू थीसियस को पकड़ लेता है। न्यूट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी निफलर और बोट रकल न्यूट की छड़ी और थीसियस की टाई लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो सभी थीसियस की टाई को पकड़ते हैं कि तभी वो पहुंच जाते हैं सीधा हॉगवर्ड स्कूल में। दरअसल वो टाई एक सीक्रेट रास्ता होती है हॉगवर्ड में पहुंचने का,
जहाँ पर जैकब और लाली पहले ही पहुँच चुके थे। जिसके बाद वो चारों एक साथ मिलकर बातें करते हैं कि तभी उनके पास डंबलडोर आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन हमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। जिसके बाद डंबलडोर उन सभी को भूटान का जादुई टेम्पल दिखाते हैं और कहते हैं कि इस बार के चुनाव यही होने वाले हैं और चुनाव से पहले हमें हर हाल में ग्रिंडलवाल्ड की सच्चाई सभी के सामने लानी होगी। जिसके बाद वो सभी भूटान जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं उस मरे हुए चिलन के साथ। ग्रिंडलवाल्ड उस चिलन को अपने जादू से फिर से जिंदा कर देता है और तभी वो पानी में देखता है कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2 चिलन का जन्म हुआ था। ये देखकर ग्रिंडलवाल्ड को काफी गुस्सा आता है और अब वो सीधा क्रेडेंस के पास आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं इलेक्शन हार भी सकता हूँ, इसलिए जाओ और अब अपनी गलती को सुधारो। जिसके बाद हम डंबलडोर के भाई एबाफोर्थ को देखते हैं जो उस चिलन को खाना खिला रहा था और तभी वहाँ डंबलडोर और बाकी सभी आ जाते हैं। जिसके बाद एबाफोर्थ उन सभी के लिए खाना बनाता है जो दिखने में तो कुछ खास नहीं था लेकिन काफी टेस्टी था। और तभी वहाँ पर जैकब के पास वो चिलन आता है जिसमें न्यूट जैकब को बताता है कि ये चिलन हमारे जादुई समाज में सबसे ज्यादा खास है क्योंकि ये सभी की आत्मा में झांक सकते हैं और ये उन्हीं के पास जाते हैं जिनका मन साफ होता है। और तभी न्यूट की नज़र वहाँ लगे एक शीशे पर जाती है जिसमें लिखा था कि आई वांट टू कम होम। न्यूट इस मैसेज के बारे में बताने के लिए डंबलडोर के पास जाता है, जहाँ डंबलडोर एबाफोर्थ से कहते हैं कि वो तुम्हारा बेटा है और उसे तुम्हारे मदद की जरूरत है। जिसके बाद एबाफोर्थ वहाँ से चले जाते हैं और तभी न्यूट डंबलडोर को उस मैसेज के बारे में बताता है जिसमें डंबलडोर न्यूट से कहते हैं कि वो मैसेज क्रेडेंस भेजता है और वो मेरे भाई एबाफोर्थ का बेटा है। जिसके बाद वो सभी हॉगवर्ट्स के एक सीक्रेट रूम में आते हैं जहां बंटी उन सभी सूटकेस के साथ वहां मौजूद होती है और वो चिलन उनमें से किसी एक सूटकेस में था। जिसके बाद वो सभी उस गुप्त द्वार से अलग अलग होकर भूटान के उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहां आज इलेक्शन होने वाले हैं। जिसके बाद हम उसी पहाड़ी को देखते हैं जहां गोविल सभी को इलेक्शन के बारे में बताता है जिसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया भर के सभी जादुई मंत्रालय में चल रहा था। वहीं ग्रिंडलवाल्ड को भी पता था कि डंबलडोर उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए उसने अपने सभी साथियों को उन घरों की छतों पर खड़ा कर दिया था जिसमें वो सभी वहां आ रहे लोगों पर नजर रख रहे थे। और तभी हम डंबलडोर को देखते हैं जो जैकब के साथ वहां पहुंच चुके थे और तभी डंबलडोर जैकब से कहते हैं कि चिलन तुम्हारे सूटकेस में नहीं है, इसलिए अगर मुसीबत में फंस जाओ तो इस सूटकेस को वहीं छोड़ देना। जिसके बाद डंबलडोर वहां से चले जाते हैं और अब सभी अपना अपना सूटकेस लेकर वहां आ जाते हैं और इसी के साथ ग्रिंडलवाल्ड के साथ ही उनका पीछा करते हैं। और तभी हम न्यूट को देखते हैं जिसके सामने अब ग्रिंडलवाल्ड के साथ ही आ जाते हैं, लेकिन तभी जैकब वहां आकर उन पर हमला करता है। जिसके बाद वो दोनों जैकब के पीछे चले जाते हैं और तभी जैकब उस सूटकेस को वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद हम लाली और थीसियस को देखते हैं, वो दोनों भी ग्रिंडलवाल्ड के साथियों से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड के साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उनके सूटकेस को खोलते हैं और उनका ऐसा करते ही उस सूटकेस में से काफी सारी किताबें बाहर निकलती हैं जो उन सभी पर हमला कर देती हैं। और इसी बीच लाली और थीसियस वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने पर एक पुल के पास अब उनके सामने यूसुफ कामा और ग्रिंडलवाल्ड के काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें अब उन्हें लगता है कि यूसुफ तो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल चुका है। लेकिन अगले ही पल यूसुफ अपनी पावर से ग्रिंडलवाल्ड के सभी साथियों को वहां पर बेहोश कर देता है। वहीं क्वीनी भी अब जैकब के पास पहुंचती है, जहां वो जैकब से कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर जैकब कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और तभी ग्रिंडलवाल्ड के साथी वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम न्यूट कमांडर को देखते हैं, उस पहाड़ी पर पहुंचता है और तभी उसके पास गोविल की एक असिस्टेंट आती है और उससे कहती है कि मुझे डंबलडोर ने भेजा है तुमसे ये सूटकेस लेने के लिए। लेकिन वहां पर न्यूट उस सूटकेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था कि तभी उसके ऊपर पीछे से हमला होता है, जिससे न्यूट वहीं बेहोश हो जाता है और गोविल की असिस्टेंट उस सूटकेस को लेकर वहां से निकल जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब न्यूट को होश आता है तो वो देखता है कि वो लेडी उसका सूटकेस लेकर पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। न्यूट अपना सूटकेस लेने के लिए उस लेडी के पास जाता है
और जैसे ही वो लेडी न्यूट को उसका सूटकेस वापस करती है कि तभी वो सूटकेस अपने आप ही चल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोविल को, जो अब सभी को फाइनल इलेक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि आज पवित्र चिलन हम सभी जादूगरों के भविष्य का फैसला करेगा। जिसके बाद वो ग्रिंडलवाल्ड के चिलन को बाहर लेकर आता है और वो चिलन ली और सेंटोस को छोड़कर सीधा ग्रिंडलवाल्ड के पास पहुंचता है और उसके सामने जाकर झुक जाता है। अब क्योंकि जादुई समाज में चिलन को काफी पवित्र माना गया था, इसलिए सभी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को जादुई समाज का अगला लीडर मान लेते हैं। और इसी के साथ इसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया भर के सभी जादुई मंत्रालय में हो रहा था, जिससे अब सभी को पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड अब उनका लीडर है। और अब ग्रिंडलवाल्ड अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो जैकब को ग्रिंडलवाल्ड के पास लेकर आते हैं, जिसमें वो सभी से कहता है कि इस मगलू ने मुझे मारने की कोशिश की थी और इसी के साथ इसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इसने एक जादूगर से प्यार किया है और वो उससे शादी करना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो हमारी नस्ल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए मैं मगलुओं के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रेडेंस आ जाता है, जो वहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि ये चिलन नकली है और असली चिलन को ग्रिंडलवाल्ड ने पहले ही मार दिया था ताकि वो आसानी से इलेक्शन जीत जाए। जिसके बाद न्यूट वहाँ आता है और वो सभी को बताता है कि उस रात उस मादा चिलन ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। ग्रिंडलवाल्ड अपने बचाव में कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो उसे साबित करो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बंटी आती है न्यूट के असली सूटकेस के साथ। वहीं गोविल उस चिलन को अपने हाथों में उठाता है और कहता है कि सच्चाई आपके सामने है। लेकिन जैसे ही ग्रिंडलवाल्ड के जादू का असर खत्म होता है तो वो चिलन उसी टाइम मर जाता है। और अब न्यूट अपना सूटकेस खोलकर असली चिलन को उसमें से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो चिलन एक सच्चे लीडर की तलाश करता है और सीधा डंबलडोर के पास चला जाता है और डंबलडोर के सामने अपना सर झुकाता है। लेकिन तभी डंबलडोर उस चिलन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ मुझसे भी काबिल लीडर मौजूद हैं। जिसके बाद वो चिलन सेंटोस के पास जाता है और उसके सामने जाकर अपने सर को झुकाता है। जिसके बाद अब सेंटोस को जादुई समाज का लीडर घोषित कर दिया जाता है। ग्रिंडलवाल्ड जब ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो अपनी छड़ी निकालकर सीधा क्रेडेंस पर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एबरफोर्थ और डंबलडोर भी अपनी छड़ी निकालते हैं और ग्रिंडलवाल्ड के हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। और उनका ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो रक्त शपथ अब टूटने लगा था, जिसकी ताकत से समय वहीं रुक जाता है। और अब ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर एक अलग दुनिया में आ जाते हैं, जहां हम उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और जैसे ही वो रक्त शपथ का लॉकेट टूटता है कि तभी वो दोनों असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सभी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेता है और जैसे ही वो सभी उस पर हमला करते हैं कि तभी ग्रिंडलवाल्ड वहां से गायब हो जाता है। वहीं अब एबरफोर्थ क्रेडेंस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और वहीं बंटी उस चिलन को लेकर न्यूट के पास आती है। जिसके बाद न्यूट उस चिलन को अपने सूटकेस के अंदर डाल देता है अपने बाकी के फैंटास्टिक बीस्ट के साथ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क में, जहां हम देखते हैं कि अब जैकब और क्वीनी शादी करने वाले थे, जिसमें न्यूट जैकब की तरफ से आता है तो वहीं दूसरी तरफ क्वीनी की तरफ से अब टीना भी वहां आ जाती है। टीना को देखकर न्यूट काफी खुश होता है क्योंकि वो टीना से काफी ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद हम देखते हैं जादुई समाज में होने वाली सबसे अनोखी शादी को, जिसमें एक जादूगर एक मगलू से शादी करने वाली थी, जिससे अब इंसानों और जादुई समाज के बीच काफी सारी चीजें बदलने वाली थी, जो कि डंबलडोर हमेशा से ही चाहते थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।